ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल व्हेन एडेड टू बटर इंक्रीज इट्स शेल्फ लाइफ। हाँ जाहिर सी बात है, पहली बात तुमको बनाना आता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। सबसे पहले काम करो, तुम बेंजीन बनाओ इस तरह, ठीक। तुमने बेंजीन बना लिया। अब बेंजीन बनाने के बाद तुम सबसे पहले बनाओ एनिसोल। एनिसोल हमारा होता है ईथर। तो एनिसोल बनाने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन और इसके साथ लगा हुआ है CH3, ठीक, ये होता है एनिसोल। अब हमें क्या चाहिए, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी में OH यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको चाहिए ब्यूटाइलेटेड। ब्यूटाइलेटेड का कार्बन 1 2 3 और यहाँ पे इस तरह लगा होता है कार्बन। तो अब हम यहाँ पे लगा देंगे इस कार्बन, उसके साथ लगा देंगे हमारे पास यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो ये CH3, ये CH3, ये CH3। बहुत सी जगह यहाँ पे भी ऐसे शो करा देते हैं स्टाइल मारने के लिए। इसको बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं बटर में, जिसकी इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो बटर को क्या कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रैंसिडिटी, क्या चीज़ होती है, रैंसिडिटी, जिसकी वजह से रैंसिडिटी कॉज नहीं होती। रैंसिडिटी का मतलब होता है खाने का सड़ जाना या स्मेल करना या बैड स्मेल आना, थोड़ा सा खाने का थोड़ा सा खराब हो जाना, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला वाला जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, करेक्ट है, ठीक है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनोल इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन देन फूड। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से खाने को क्या कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है। तो दोनों ही सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ A एंड R करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखो बटर एंड अदर फैट्स ऑयल्स कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ठीक, एकदम सिंपल सी बात थी। इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है एंड रैंसिड स्मेलिंग कंपाउंड शो करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। हम लोग ने पढ़ा हुआ है ना कि हमारे पास 2 नेचुरल ऑक्सीडेशन है। एक हमारे पास जो Fe रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास बनता है Fe2O3.XH2O, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर भी रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, फूड का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी, जो कि खाना जो होता है हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाता है और खराब हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रैंसिडिटी। तो यहाँ पे हमारे पास रीजन तो करेक्ट था। असर्शन में हमारे पास क्या कह रहा है, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन, असर्शन में क्या कह रहा है, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल इट्स अ सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। इट प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल्स इन फूड प्रोडक्ट लाइक बटर, दस डिलेइंग रैंसिडिटी, इट्स एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ, ठीक। अच्छे समझ, एकदम सिंपल लिखा भी है, तुम्हारे पढ़ने के लिए भी, याद करने के लिए भी। तो जो BHA है प्रीफर करता है रिएक्ट विद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, देयर बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम रिएक्टिंग विद अनसैचुरेटेड फैट्स ऑयल्स और घी भी हमारे पास हो सकते हैं इन बटर। क्लियर, अच्छे समझ आए, कोई भी डाउट नहीं आता?